जो सनातन धर्म जो सर्वश्रेष्ठ धर्म विश्व में माना जाता है, जिसको स्वयं ये ऋग्वेद में भी कहा गया है, भगवान के मतलब कहते हैं कि ऋग्वेद झंझारपुर में है। और झंझारपुर में जो है आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। कलश शोभा इसलिए निकाली गई है, हमारे पीछे हवन कुंड आप देख सकते हैं। इस हवन कुंड में जो है कल से यहाँ पर जो है यज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और यहाँ पर यह यज्ञ कोई पहली बार नहीं हुई है, ये तीसरी बार यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और इस यज्ञ का पहले बार जो है आयोजन 2018 में हुआ था, दूसरी बार आयोजन 2021 में हुआ और तीसरी बार आयोजन जो है 2025 में होने जा रहा है। इस आयोजन का जो है लेकर के बहुत बड़ी तैयारी चल रही है यहाँ पर जो है, जहाँ लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है तो वहीं प्रशासन के स्तर से जो है भरपूर सहयोग किया जा रहा है। आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, विवाहित महिलाओं के द्वारा है जो है कमला नदी से जल बोझ करके जो हवन कुंड में स्थापित किया गया है। और इस महायज्ञ को लेकर के जो ये आयोजन करता है बाबा है, वो बाबा बहुत बड़े जो है यहाँ के साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और साइंस के ज्ञाता रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो सनातन संस्कृति जो है, वेद शास्त्र जो है, उनके बड़े जानकार हैं। कई जगह हमने उनका प्रवचन भी सुना है। और आप लोगों से भी कहना चाह रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग यदि इस जगह स्थल नहीं आए तो समझिए हमारा सनातन संस्कृति धर्म जो है और वेद और शास्त्र जो है, यदि जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे या बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे तो भारत क्या है या भारत की संस्कृति क्या है, अध्यात्म क्या है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस महायज्ञ में आकर के पुण्य का भागी बने। और इस यहाँ पर जो कथा कहेंगे या यदि जो कथावाचक है बाबा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, साधुवाद जी। बताइए इस यज्ञ को लेकर के क्या कहना है? ये यज्ञ जो देख रहे हैं आप, ये यज्ञ एक बहुत बड़े क्रांतिकारी यज्ञ है। इसी को खाली एक यज्ञ न समझे, ये एक सोशल रिवोल्यूशन है, सामाजिक क्रांति है ये। और हमारी जो सनातन धर्म जो सर्वश्रेष्ठ धर्म विश्व में माना जाता है, जिसको स्वयं विवेकानंद ने प्रमाणित कर दिए चिकागो धर्म सम्मेलन में कि सनातन धर्म ऋषि मुनियों की संस्कृति से बड़ा संस्कृति, बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। वो महान धर्म की ये एक बहुत बड़ा क्रांति है। वो सनातन धर्म जो एक दिन विश्व में राज करता था, वो आज संपूर्ण रूप में ही गलत मार्ग में ही कुछ लोग इनको गलत ढंग से ही प्रवर्तित कर रहे हैं, जिसी कारण से समाज में पाखंडवाद, अंधविश्वास, कुसंस्कार ये सब प्रवेश किया। और अंधविश्वास, कुसंस्कार और धर्मांधता को कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ संप्रदायी लोगों ने और कुछ धर्म की धंधा करने वाले लोगों ने सनातन धर्म की आख्या देकर सनातन जो महान शब्द है उसी का भी वो लोग अपमान करते हैं। तो ये जो हमारी यज्ञ है, वास्तविक सनातन धर्म क्या है, उसी चीज़ को लोगों के सामने प्रतिपादित करने के लिए ये कार्यक्रम का ही मतलब उत्पन्न है। ये यज्ञ के माध्यम से लोगों में जागृति, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, ऋषि मुनियों की संस्कृति, इसके बारे में ही लोगों के पास ज्ञान पहुँचे। और मूर्ति के माध्यम से जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं और धर्मांधता है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, ये सब को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की मूर्ति भी बनाया गया। जैसे शराबबंदी के ऊपर, इसके ऊपर भी मूर्ति मिलेगा। जाति भेद आज कैसे समाज को बर्बाद किया, उसी के ऊपर मूर्ति मिलेगा। आजकल लोगों के जाति के कारण भेदभाव जो पैदा किया जाता है, उसी सब के विरुद्ध में भी मूर्तियाँ आपको मिलेगा। हमारी जो धर्मांधता, हमारे धर्म के बारे में जो कुसंस्कार सब फैलाए, उसी के विरुद्ध में भी आपको मूर्तियाँ मिलेगा। माँ बाप और उन्हीं के जो बच्चे लोग इनको नेग्लेक्ट करते हैं, बच्चे लोगों के संस्कार बिगड़ने के कारण वो सब के ऊपर भी आपको मूर्तियाँ, समाज में फैले व्यापक विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, उसके ऊपर समझ लीजिए कुठाराघात है। और इसी के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करना इसी यज्ञ का मतलब मेन उद्देश्य है। क्योंकि यज्ञ हमारी धर्म में हमारी धर्म में सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है, सात्विक कर्म है। और इसी यज्ञ के द्वारा लाखों लोग भी जुड़ते हैं और जुड़ने के कारण उन्हीं के पास ये सारे मैसेज भी जाता है, सनातन धर्म की असलियत जाता है। और जाएगा तो जागृति होगा, निश्चित रूप से ही समाज की भलाई होगा। अच्छा, यज्ञ के आयोजन से क्या होता है, यज्ञ का महत्व क्या होता है, मायने क्या होता है? यज्ञ का देखिए, हमारी मतलब स्पिरिचुअली यज्ञों को तो बहुत बड़ी महत्व दिया गया है। सारी देवी देवताओं की पूजन होता है और आहुति होता है। हमारी धर्मशास्त्र में यज्ञों को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है।
ये भी कहते हैं, ये ऋग्वेद में भी कहा गया है, भगवान के मतलब कहते हैं कि ऋग्वेद की पहला मंडल का 162 नंबर सूक्त का 4 नंबर मंत्र में बताए हैं कि यज्ञ देवेभ्य प्रतिवेद अज अन्न, अर्थात ये जो यज्ञ कर्म देवगुण विशिष्ट लोगों को ही प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त में यजुर्वेद में 31 अध्याय में उसमें भी कहा गया है 16 नंबर मंत्र में, ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान सचंत्र पूर्वे साध्यासंति देवा। इसी यज्ञ कर्म के द्वारा देवता लोगों ने परमात्मा को जाने और बहुत सारे पुराण हमारी आध्यात्मिक चीज़ इसके बारे में है। और यही यज्ञ के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमारे देश को आगे बढ़ाए। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यज्ञ का बहुत बड़ी महत्व है। जब आहुति होता है यहाँ पे गाय का घी, इटली के एक साइंटिस्ट है जी व्रिट गॉड, कुछ सालों पहले मैंने उनका एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इनका एक आर्टिकल था। वो आर्टिकल में वो बता रहे हैं कि 10 ग्राम घी जलाने के बाद जब वो अग्नि के संस्पर्श में आता है मोर देन 1 लाख ऑक्सीजन पार्टिकल निकलता है जो हमारी प्राणवायु है। दूसरा है जब बाष्प निकलता है उसमें 5 गैस निकलता है, इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, प्रोपेल्टिन, एसिटिलीन, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड जो गैस है वो वायुमंडल का विषाणु जीवाणु ये सब को मारने के लिए ही बड़ी क्षमता रखता है। तो इसलिए यज्ञों के द्वारा ये जो बाष्प निकलता है फॉर्माल्डिहाइड और आपकी ऑक्सीजन, ये वायुमंडल को भी शुद्ध करता है, हमारी प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन हमको मिलता है। और तीसरी बात क्या है, यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसके द्वारा सामाजिक यूनिट, सोशल यूनिट उसी को बनाता हैं। आज देखिए इतने सारे लोग ये इतने सारे लोगों को आप एकत्रित एक जगह में कोई दूसरे जगह में करोगे तो संभव नहीं है। अगर इस तरह की यज्ञ कर्म हो तो पूरे समाज के लोग एक साथ में ही जुड़ जाते हैं, उनके भाव में भाव